हिजाब विवाद पर कर्नाटक हाई कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने छात्राओं की याचिका को खारिज करते हुए कहा है कि हिजाब धर्म का अनिवार्य हिस्सा नहीं है। स्कूल कॉलेज में छात्र यूनिफॉर्म पहनने से मना नहीं कर सकते। आपको बता दें कि कोर्ट ने कहा है कि इस्लाम में हिजाब पहनना अनिवार्य नहीं है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि स्कूल यूनिफॉर्म को लेकर बाध्यता एक उचित प्रबंधन है। छात्र या छात्रा इसके लिए इनकार नहीं कर सकते हैं। फैसला आने के बाद सभी न्यायाधीशों की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। इस मामले की सुनवाई के लिए 9 फरवरी को चीफ जस्टिस ऋतुराज अवस्थी, जस्टिस कृष्णा एस दीक्षित और जस्टिस JM खाजी की बेंच का गठन किया गया था। लड़कियों की ओर से याचिका दायर कर मांग की गई थी कि क्लास के दौरान भी उन्हें हिजाब पहनने की अनुमति दी जाए, क्योंकि हिजाब उनके धर्म का अनिवार्य हिस्सा है। लखनऊ में मंगलवार को फन मॉल के पास एक बस में अचानक आग लग गई। हादसे में हड़कंप मच गया। हालांकि कोई हताहत नहीं हुआ है। बस में किन कारणों से आग लगी है, इस मामले की जांच की जा रही है। इस बार से बोर्ड 2 सेमेस्टर में परीक्षा करा रहा है। पहला सेमेस्टर बहुविकल्पीय प्रश्न पर आधारित था, वहीं दूसरा सेमेस्टर की परीक्षा 25 अप्रैल से प्रारंभिक हो रही है। CISCE की दूसरे सेमेस्टर की बोर्ड परीक्षा में इस बार 2 तरह के प्रश्न पत्र आएंगे। बोर्ड ने पहली बार ये व्यवस्था की है। छात्रों और स्कूलों में इसे लेकर किसी भी प्रकार की असमंजस की स्थिति पैदा ना हो, इसलिए बोर्ड के सचिव गैरी अर्थून ने दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। सिराथू विधानसभा चुनाव में पराजय के बाद निवर्तमान डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य के भविष्य को लेकर अटकलों का दौर शुरू हो गया है। 2017 के विधानसभा चुनाव में प्रदेश अध्यक्ष रहते पार्टी को प्रचंड जीत दिलाने वाले केशव प्रसाद मौर्य जहां CM पद की रेस में शामिल थे, वहीं 5 साल बाद 2022 में उनके लिए डिप्टी CM पद को लेकर भी असमंजस की स्थिति उत्पन्न हो गई है। रूस और यूक्रेन दुनिया के कमोडिटी बाजार में बड़ी रणनीतिक भूमिका अदा करते हैं। दोनों देश बेसिक रॉ मटेरियल के बड़े निर्यातक हैं। आपको बता दें कि गेहूं से लेकर तेल, गैस, कोयला के अलावा दूसरी बेशकीमती धातुओं के ये बड़े सप्लायर हैं। लेकिन रूस और यूक्रेन की लड़ाई की वजह से इन चीज़ों की सप्लाई बाधित हो रही है। इससे कोविड से उबर रही दुनिया की अर्थव्यवस्था को बड़ा झटका लगने की आशंका पैदा हो गई है। तेल और गैस रूस की अर्थव्यवस्था का बड़ा दारोमदार कच्चे तेल और गैस के निर्यात पर टिका है। यूक्रेन पर हमले से पहले दुनिया में इस्तेमाल होने वाले हर 10 बैरल में से 1 बैरल कच्चा तेल रूस का हुआ करता था, लेकिन अब युद्ध की वजह से अमेरिका, कनाडा और ब्रिटेन ने रूसी तेल और गैस के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। विशेषज्ञों का कहना है कि लड़ाई की वजह से तेल और गैस की कीमतों में बढ़ोतरी हो सकती है, क्योंकि रूस एक दिन में 50 लाख गैलन तेल निर्यात करता है। सप्लाई रुकने से ग्लोबल मार्केट में इसकी भरपाई मुश्किल है। पश्चिमी यूक्रेन के लवीव में 3 परिवार अपनों को दफन कर रहे हैं। रूसी सेना से लड़ते हुए इनकी मौतें हुई हैं। भीड़ एकजुटता तो दिखा सकती है, लेकिन गम को अकेले ही झेलना पड़ता है। यहाँ के रीति रिवाज ऐसे हैं कि अगर संभव हो सके तो शव को खुले में रखा जाता है, ताकि अंतिम बार उन्हें छू कर महसूस किया जा सके। रूस की एक मिसाइल कीव की सड़क पर गिरी। जहां मिसाइल गिरी वहां एक शख्स ठीक खड़ा हुआ था। सोमवार को रिहायशी इमारतों पर हुए हवाई हमलों में एक शख्स की मौत भी हो गई।